जो लॉकडाउन है ये कब तक आप लिफ्ट कर लेंगे? देखिए, जिस तरीके से बंदिशें जो है ना वो तदरीजी अमल से लगी थी, इसी तरीके से जब हम उसमें कमी करेंगे तो वो भी तदरीजी अमल ही होगा। 14 अप्रैल को एक फ़ैसला हुआ था जिसके अंदर कुछ बंदिशें कम की गई थी। अभी 9 तारीख तक का फ़ैसला हुआ हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली परसों जो है वज़ीर आज़म NCC की मीटिंग कॉल करेंगे और 9 के बाद के उसमें फ़ैसले किए जाएंगे कि उसमें और क्या कमी की जाए। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो इसके मईशत पे क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मईशत का तो कल भी जिस तरह मैंने बड़ी तफसील से बताया था, सिर्फ अप्रैल का महीना अगर हम ले लें तो वो 119 अरब रुपए की FBR के रेवेन्यू के अंदर कमी थी। उस कमी के कुछ तो बराह रास्त ज़ाहिर है उसके नुकसानात हैं। ज़ाहिर है तरक्याती मंसूबे जो हैं उसके लिए आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, सेहत का निज़ाम चलाने के लिए पैसे कम है, तालीम के लिए कम हो जाते हैं, सूबों को जो पैसा जाता है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा ये उस तरफ भी निशानदेही करता है कि ज़मीन के ऊपर इनफरादी सतह के ऊपर लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने के अंदर बेरोज़गारी फैल रही है, लोगों की आमदनी के अंदर जो कमी हो रही है उससे बहुत शदीद मनफी असरात लोगों की ज़िंदगी में मरतब हो रहे हैं। आपने बेरोज़गारी का जिक्र किया, कुछ नंबर्स की प्रोजेक्शन है और किस बेसिस पे ये प्रोजेक्शन है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का रोज़गार का जो डेटा है ना वो बड़ा लो फ्रिक्वेंसी होता है, ताख़ीर से आता है, वो नामुकम्मल होता है। वो तकरीबन हर 4 में से 3 पाकिस्तानी जिस सेक्टर में काम करता है वो भी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर नहीं है, तो बराह रास्त कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो हैं, डॉक्टर नदीम उल हक उसको हेड करते हैं, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने जो मॉडलिंग की थी उसके लिहाज से तकरीबन जो वर्स्ट केस सिनेरियो बनता था उसमें 1,80,00,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार इसकी वजह से होने का ख़तरा है। तो आप समझ लें कि ये डिपेंड करेगा बंदिशें कितनी अरसे तक चलती हैं। जितनी देर आप बंदिशें चलाते रहेंगे, जिस तरह क्योंकि जो कारोबार है, जो छोटे कारोबार हैं उसमें कम सकत थी तो कुछ तो कारोबार पहले ही बंद हो गए। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कारोबार के अंदर ये सकत के वो ज़िंदा रहे वो कम होती जाएगी तो बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। तो ये इस पर मुनहसर होगा कि कितने अरसे तक आप बंदिशें इतनी ज़्यादा रखते हैं। जो आपकी NCOC में डिसीजन मेकिंग है सारी, इसमें प्रायोरिटी इंसानों की ज़िंदगी है या मईशत? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं और वो इंसान की ज़िंदगी। लेकिन इंसान की ज़िंदगी सिर्फ सेहत नहीं होती है, इंसान की ज़िंदगी जो है वो ये भी होती है कि उसने अपने बच्चों का पेट भरना है, उसने अपने घर में कोई बीमार होता है तो उसको सेहतयाब होने के लिए जाना है, उसने अपनी बच्ची को तालीम दिलानी है और जो बाकी सारी, तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी ज़रूरत को सामने रख के फैसले कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिसको कि आप फोकल पर्सन लीड भी कर रहे हैं, आज हमने इसकी मीटिंग भी देखी, क्या ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस आइंदा मुस्तकबिल में भी पोस्ट कोरोना इफेक्टिव आपको लग रहा है? देखिए, इस मॉडल को आप अगर देखें उमूमी तौर पर तो ये मॉडल है क्या? ये मॉडल ये है कि हुकूमती निज़ाम के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सिविल हों, अस्करी हों, वफाकी हों, सूबाई हों, वो मिल के काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के सामने एक मॉडल नज़र आ रहा है कि जब सब मिल के काम करते हैं तो उसमें बेहतरी होती है। ये हम बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो घर में भी हमें सिखाया यही गया था, मंतकी सी बात है। अगर हम एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसके अंदर सब मिलकर फैसले कर सकें, सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें, तो ज़ाहिर है उसके अंदर ज़्यादा कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच।